विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। अंगुलीमाल भंते की धम्म दीक्षा। एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम अहिंसक रखा गया। अहिंसक रखने के बाद में उनके परिवार के लोगों ने जब वो बड़ा हुआ तो उसे एक शिक्षा केंद्र में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। तो वहाँ जब वो शिक्षा लेने लगा तो बड़ा ही विनम्र, सीधा साधा, अच्छा लड़का था। वो जब भी पढ़ाई करता था, पढ़ाई लिखाई करता था, अपने मित्रों से ज़्यादा अच्छा पढ़ लेता था, अच्छे नंबरों से पास होता था। और बार बार जो उसका जो आचार्य था, गुरु था, उसको बार बार तारीफ करता था कि तुम अच्छा कर रहे हो और भी अच्छा करते रहो करके। मगर इस बात से उसके जो साथ के मित्र थे उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि बार बार कैसे अच्छे कर्म को करते जाता है, बार बार हमसे ज़्यादा नंबर ला लेता है, बार बार हमसे आगे निकल जाता है। इस बात को लेकर के उनके मन में उसके प्रति ईर्ष्या बैठ गई। एक बार अपने आचार्यों को उन सभी लोगों ने मिल करके उसके खिलाफ गलत बातें बता दी, बुरी बातें बताकर उसको फंसा दिया। और उसको जो आचार्य है उसने सजा दी कि भाई तुम्हारे बारे में ऐसी सी बातें सुनने मिली, इसलिए तुम्हें गुरु दक्षिणा पूरी करनी होगी, इसलिए तुम्हें 1000 लोगों की हत्या करनी होगी। तो वो तो बेचारा सीधा साधा था, अच्छा व्यक्ति था, मगर उसके गुरु ने देखो गलत संगत, गलत लोगों की संगत कैसे मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। और ऐसा गुरु भी किस काम का है जो व्यक्ति के अच्छाई को ना देख करके बुराई को ही देखने का काम करता है। ऐसी बुरी संगत और गलत गुरु के कारण ही एक सीधा साधा अहिंसक एक अंगुलीमाल नाम का डाकू बन गया। और उसने गुरु दक्षिणा पूर्ण करने के लिए जाकर के लोगों की हत्या करने लगा। राजा भी उससे आकर के डरते थे, 10, 20, 100, 50 लोग उससे डरते थे। कोई उसको अपने बस में नहीं कर सका। वो हमेशा जंगल में रहता, जो भी उसके रास्ते से आता उसको मारता और सबूत देने के लिए उसकी एक अंगुली को काटकर अपने गले में माला बना के पहनता। इसलिए उसका नाम अहिंसक से अंगुलीमाल पड़ गया। और जब वो 999 लोगों की हत्या कर चुका था तब भगवान बुद्ध के इस बारे में पता चला कि कोई अंगुलीमाल नाम का जो डाकू है वो लोगों को मारता है, उनकी अंगुली काट करके अपने गले में लटकाता है। तो भगवान बुद्ध उसको शिक्षा देने के लिए उस रास्ते से चलने लगे। तो राहगीर जो रास्ते रास्ते मिलते थे वो कहते थे कि उधर मत जाइए, उधर भयानक डाकू अंगुलीमाल रहता है, वो आपकी भी हत्या कर देगा। भगवान बुद्ध बिना कुछ कहे चुपचाप चलने लगे। जब भगवान बुद्ध अंगुलीमाल के क्षेत्र में पहुंचे तो अंगुलीमाल दौड़ कर उनको पकड़ना चाहता था, मगर वो पकड़ ही नहीं पा रहा था। तो जोर से चिल्ला के कहता है, श्रमण रुको करके। भगवान कहते हैं, मैं तो कब का रुका हुआ हूँ, अकुशल कर्मों को करने से, बुरे कर्मों को करने से मैं तो कब का रुका हुआ हूँ, तुम भी रुको। उसको समझ में नहीं आता। तो भगवान कहते काम करो, पेड़ से एक पत्ते को तोड़ के लाता है, अब उसको वापस जोड़ दो। कहता है कैसे होगा, पत्ता तो टूट गया, वापस कैसे जुड़ेगा। तो तुमने इतने सारे लोगों की हत्या की, क्या उनको जीवित कर सकते हो? नहीं भगवान, नहीं कर सकता। इसलिए अपने अकुशल कर्मों को त्याग करो और अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप करके संघ में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा। ऐसा कहते हैं और अंगुलीमाल को अपने संघ में शामिल कर लेते हैं। बहुत जल्दी अंगुलीमाल भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सीख करके अरहंत की अवस्था को पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद में जब वो चारिका करते हैं नगर में तो सारे लोग पहचान लेते हैं, अरे तो वही अंगुलीमाल है जिसने फला की हत्या की थी, फला की हत्या की थी करके। कोई उसको पत्थर से मारता, कोई डंडे से मारता, खून बहता बदन से, शरीर से, मगर उसके मन से मैत्री निकलती कि सबका मंगल हो, सबका भला हो। मैं तो गलत रास्ते में भटका हुआ था, मगर अब अच्छे रास्ते में आ गया हूँ। अब मैं किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करूँगा, बल्कि अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जीऊँगा। और सबको ऐसा उपदेश देते हैं।
और आगे चल के वही अंगुलीमाल बनते अरहंत की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और भगवान बुद्ध के संग में बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त करके लोगों को धम्म देशना देने का काम करते हैं। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।